जैन साथियों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के 29 अगस्त की ऑल शिफ्ट। साथियों, इसमें मतलब फर्स्ट शिफ्ट हमने पहले ही करा दी है। अब सेकंड और थर्ड शिफ्ट के एक दो क्वेश्चन है इसमें, तो एनालिसिस लेकर आए हैं एनालिसिस। तो साथियों देखते रहें। और साथियों इसकी आप पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और एक डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ का। तो साथियों समय बर्बाद ना करते अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों इसका उत्तर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना किसी एकल विशिष्ट आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसने कृषि और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। साथ ही पहले की योजनाओं के अनुभवों और उसके समय की आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखा। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने, औद्योगिक स्थायी करने और आधारभूत ढांचे का विकास करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं? यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं? तो साथियों इसका उत्तर होगा, सीनियर ब्यूरोक्रेट और पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी। कौन है? सीनियर ब्यूरोक्रेट और पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन है? अजय कुमार किए गए हैं। यूपीएससी के कौन है? चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलियोडोरस किसका राजपूत था? हेलियोडोरस किसका राजपूत था? साथियों इसका उत्तर होगा, हेलियोडोरस इंडो यूनानी राजा एंटिलिया सिडास या एंटिलिया किडास का राजपूत था। किसका? एंटियाल सिडाइस का था। किसका? एंटिलिया सिडाइस का था। वह तक्षशिला का निवासी था और शुंग राजा भद्र के दरबार में राजपूत बन के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? 1991 के आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो साथियों इसका उत्तर होगा, 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को तेजी से उभरते हुए बाजारों में एक बनाया, जिससे आर्थिक विकास की गति मिली, लेकिन कुछ क्षेत्रों में रोजगार सृजन की कमी हुई। किसी रोजगार की कमी हुई, इसका पर रोजगार का प्रभाव पड़ा, तो थोड़ी कमी हुई थी इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन का पठार सामान्य से की ओर ढलान है। मतलब दक्कन के पठार का सामान्यतः किसकी ओर ढलान है? साथियों ढलान रखते हैं मतलब, तो इसका उत्तर होगा, दक्कन का पठार सामान्यतः पूर्व की ओर ढलान रखता है। किसकी? पूर्व की ओर ढलान रखता है, जिसके कारण गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। किसमें? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनंत वर्मन किसका राज था? अनंत वर्मन किसका राजा था साथियों? तो इसका उत्तर होगा, अनंत वर्मन पूर्वी गंगा राजवंश का राजा था। कहाँ का? पूर्वी गंग राजवंश का राजा था। वह कालिंग के दक्षिणी भाग का शासक था और उसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? भारत ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करेगा? तो साथियों इसका उत्तर है, वर्तमान क्षमता और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान में भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8.18 गीगावाट है तथा वर्ष 2047 तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य बनाया। कितना? 100 गीगावाट। यह लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और वर्ष 2070 तक
नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? साथियों इसका उत्तर होगा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। 10 से 13 फरवरी 2025 तक चला यह शिखर सम्मेलन सरकारों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक समस्याओं को हल करने की नवीन तरीके खोजने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ड लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हर्ड लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो साथियों उसका उत्तर होगा हर्ड लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था, जो कन्नड़ लेखिका बानू मुस्तफ द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? हर्ड लैम्प लिखी गई थी, ठीक है, बानू मुस्तफा के द्वारा लिखी गई थी। और इसे अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? दीपा भस्ती ने यह लिखी गई थी। लघु कथाओं का ये संग्रह है। इस पुस्तक ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। क्या अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ क्षेत्र का मुख्य तत्व है। चतुर्थ क्षेत्र के मुख्य तत्व क्या हैं? साथियों इसका उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा, वित्त, परामर्श और सूचना आधारित सेवाएं शामिल हैं चतुर्थ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? साथियों इसका उत्तर होगा यह अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या कहता है? सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति प्रदान करता है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमध्य सागर क्षेत्र में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? भूमध्य सागर क्षेत्र में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? तो साथियों इसका उत्तर होगा पश्चिमी हिस्से में। कहाँ पर होती है? पश्चिमी हिस्से में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास है? मतलब होता है। भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो धर्म गार्जियन। कौन सा? धर्म गार्जियन अब युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशुद्ध धम्म बौद्ध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? विशुद्धिमग बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका उत्तर होगा बुद्ध घोष। कौन है? बुद्ध घोष। कौन है? बुद्ध घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ शुरू किया गया? त्रिशक्ति नाविक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो साथियों इसका उत्तर होगा मुंबई के कोलाबा में स्थित भारतीय नौसेना के जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र से शुरू हुआ है। कहाँ से? मुंबई के कोलाबा में स्थित भारतीय नौसेना के जल यात्रा प्रशिक्षण से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध की राजधानी 1722 में क्या थी? अवध की राजधानी 1722 में क्या थी? साथियों इसका उत्तर होगा फैजाबाद। क्या थी? फैजाबाद। साथियों एनालिसिस पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।